राणा मुजफ्फर ने नंदीपुर नहर पर देसी टरबाइन लगाकर सस्ती बिजली पैदा करके दिखा दी। कोई इसमें टेक्निक इन रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि हमने उस पे जाना है चांद पे और चाइना की जरूरत है, नहीं जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आते हैं टू पॉइंट। राणा मुजफ्फर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एमए फाजिल पंजाबी किया और उसके बाद ये एक कारोबारी शख्सियत बन गए, लेकिन अचानक से इनको याद आया कि पाकिस्तान के बारे में भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे। इन्होंने ये एक टरबाइन लगाकर हाइड्रोलिक बिजली तैयार कर दी है। गुजरांवाला में एक नहर पर, नंदीपुर जिसे कहा जाता है, नंदीपुर की नहर पर इन्होंने हाइड्रोलिक टरबाइन लगाकर बिजली ईजाद करने का लोगों को तरीका सिखाना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं कि अगर इस तरह की टरबाइनें मुख्तलिफ नहरों पर लगा दी जाएं तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान ख़त्म हो सकता है और बिजली के बहरान के ख़त्म होने के साथ साथ पाकिस्तान का कर्जा भी ख़त्म हो सकता है। ये सारा कुछ कैसे हो सकता है, इन्हीं से जानेंगे। राणा मुजफ्फर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया कि ये टरबाइन लगानी है और बिजली ईजाद करनी है, और फिर इस बिजली से आप बता रहे हैं कि कुछ घर भी चल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर तो जितने मर्जी चला लें, बड़ी बड़ी मशीन बना के लगा के चला सकते हैं। और जो आइडिया है वो मुझे अल्लाह की रहमत से बस मुश्किलात को झीलते झीलते और अपनी आवाम को मुश्किलात में देखते देखते अरसा गुजर गया। इस वजह से मुझे आइडिया मिला ये विंड्स से, जो विंड्स पावर चलते हैं उससे आइडिया मिला कि उसको हवा चलाती है। हमारे पास अल्लाह पाक ने ये नेमत दी हुई है पानी की, जो नहरों की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में समुंदर तक जाती है, कराची तक, कश्मीर से शुरू होके, तो पानी एक ही रुख को चलता है। इसीलिए वो मुझे आइडिया मिला कि इस तरह का अगर मशीन बने पानी के ऊपर स्लो वाटर पे जो हमारी नहरें आहिस्ता आहिस्ता पानी चलाती हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो मैंने ये बताइएगा, आपकी तो तालीमी काबिलियत जो है वो फाजिल पंजाबी है, फिर इस साइड पर ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई इंजीनियरिंग के साथ ताल्लुक और ना कोई इससे कोई भी मतलब होता है ना कि कहीं से जाके भी तार नहीं मिलती, तो फिर ये आपको कैसे आइडिया आ गया? मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ एक्सप्लेन करें। अब बस तकलीफ़ की वजह से हुआ है। जो अब आवाम आगे फारग नज़र आ रही, बेशुमार लोग हर साल लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? एनर्जी बहरान की वजह से। एनर्जी बहरान की जो तकलीफ़ है उसकी वजह से मैंने ये इरादा बनाया, अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह की रहमत से ये काम शुरू हो गया। अच्छा, ये एक मशीन आपने कितने रुपए मालियत में तैयार की है और ये कितने घरों को बिजली फराहम कर सकती है? कितने मेगावाट तैयार कर रही है इस टाइम? ये मेगावाट में तो नहीं तैयार कर रही, ये तो हमने छोटी सी एक मॉडल बनाया, मॉडल एज ए सैम्पल छोटा सा, कि ताकि लगा के चेक करें, अगर कामयाब हो गया तो फिर बड़ी बड़ी मशीनें बनानी शुरू कर देंगे हुकूमत के तावन से। अपने तावन से नहीं हो सकती, क्योंकि नहरें जो हैं वो हुकूमत की मलकियत है, तो नहरों पे ही लगनी है। तो अगर हुकूमत कहेगी, महकमा इरीगेशन या सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट, तो फिर ये अतिया है हमारे पास, जितना मर्जी बना बना के लगाते जाएं नहरों पे। अच्छा, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, इसका कोई हल बताएं। हुकूमत के पास पैसे तो हैं, नहीं, जाहिर सी बात है, अब जैसे IMF से कर्जा लिया हुआ है, दूसरे ममालिक का कर्जा देना है, तो अब इसका भी कोई हल बताएं ना कि हम हुकूमत के पास पैसा नहीं है, वो आपको कैसे पैसा प्रोवाइड करें, कैसे ये सारा कुछ चला सकें? बेशुमार आइडिये हैं। कैसे? क्या वो है कि आप लोहा चाहिए इस मशीन के लिए, लोकली लोहा, ये नहीं कि बाहर से कोई मशीन मंगवानी पड़ेगी, बाहर से कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। इसका बोल्ट से लेकर हर चीज़ पाकिस्तानी है। अच्छा, पैसों की तो कमी नहीं है, ये कोई इतनी महंगी तो मशीनें नहीं बननी कि इसके ऊपर को 15 अरब डॉलर चाहिए, 25 अरब डॉलर चाहिए वर्ल्ड बैंक से, नहीं, कोई नहीं ज़रूरत है। भाई छोटे छोटे यूनिट बनने हैं, जितने मर्जी जो हमारे वो लोग बना सकते हैं इसको, जो लोहे को सीधा पतला करना जानते हैं, तोड़ना और बनाना जानते हैं। अच्छा, एक दफ़ा अगर कोई इसको देख ले तो वो तैयार कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। तो आप अपना आइडिया छुपा क्यों नहीं रहे, आप लोगों को दिखा क्यों रहे हैं? मैं तो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जो मर्जी बना के लगाता जाए। मैंने तो अतिया किया है ना भाई, मैंने अपने मुल्क और नई नस्ल को और आवाम को ये अतिया किया है कि भाई आप बना के लगाते जाएं, जितने मर्जी बनाएं। अच्छा, ये बताइए, देख कर आसान सा फार्मूला, बिल्कुल आसान फार्मूला है।
कोई इसमें टेक्निक इन रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि हमने उस पे जाना है चांद पे और चाइना की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत। ये आसान तरीका है, बना बना के लगाते जाए नहरों पे। नहरों का पानी तो चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये चल रहा है पानी। ये पिछले 50 सन 52 से ये बनी हुई नहर, 52 से ऐसे ही पानी गुजर रहा है, 11 माह तो गुजरता है। लेकिन इसका फर्स्ट टाइम जो है वो इस्तेमाल किया गया। पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आप बता रहे थे कि मैंने वज़ीर आज़म साहब के भी ऑफिस में ये दरख्वास्त दी है कि मुझे इसके लिए अप्लाइज किया जाए। आपने वज़ीर आला के सेल में भी दरख्वास्त दी है कि अप्लाइज किया जाए। मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में आपने अप्लाई किया कि मुझे अप्लाइज किया जाए इसके बारे में। तो अभी तक किसी जगह से रिस्पॉन्स आया कि नहीं? नहीं, अभी मैंने ये पहले भी एप्लीकेशनें दी थी महकमा एनर्जी को। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब का जो ऑफिस है उधर EFU बिल्डिंग में, उधर तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं जवाब दिया, 3 माह हो गए हैं। उसके बाद अब मैंने CM साहबा को और जो उज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलात, और उसके बाद जो हैं औरंगज़ेब साहबा, और उसके बाद सेक्रेटरी एनर्जी और मिनिस्टर एनर्जी, और उसके बाद जो है सेक्रेटरी जो अपना इरिगेशन है उसको, सबको मैंने दरख्वास्तें भेज दी हैं। चीफ से हाल कोई नहीं निकला अभी तक? नहीं, अभी थोड़े दिन हुए हैं, तकरीबन 10 दिन हुए हैं एप्लीकेशनें गई हुई सबको। आज जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इससे तकरीबन 10 दिन पहले मैंने एप्लीकेशनें खुद जाके देखी है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे थे कि आपको अब जो नहरों का जो महकमा है उसकी तरफ से भी तंगियाँ पेश हो रही हैं। एप्लीकेशन दी कि जी मुझे ये इंस्टॉल करने की जगह दे, कभी किसी को कभी किसी को। तो अल्लाह की रहमत से ये हुआ कि जो इस अदारे के डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया। वो खुद आए इधर रोज़ों से पहले कि इधर जगह है हमारे पास, इधर आप लगा कर एक्सपेरिमेंट कर लें। ये भी आप बता रहे थे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें। आपने क्या बम तैयार कर लिया? वो लोगों की अपनी अपनी राय है। लोग समझते हैं कि पहले बेशुमार लोगों ने को अच्छे काम करने की, मुल्क के लिए, कौम के लिए ना अच्छे काम करने की कोशिश की थी, तो वो पता चला कि गायब हो गए बाद में, या कोई इसको किसी एजेंसी ने उठा लिया। कहते हैं लोग, मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है ऐसा। तो अल्लाह की रहमत से मेरा नहीं ख्याल कहता कि जब हुकामे बाला तक मेरी बात पहुँचेगी तो कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं भाई ये तो अच्छी बात नहीं, आपने क्यों किया ये। मेरा ख्याल कौम की और मुल्क की ज़रूरत है ये अब एनर्जी बुरान पे काबू पाना। अच्छा, एक नहर पर कितनी टर्बाइंस लगाई जा सकती हैं? नहर की एक तो उसकी चौड़ाई लंबाई का भी अंदाज़ा होना चाहिए, और उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल कहता है कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया अब लगा के चला ली है, अब तो मैंने चला ली, कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मेरा ख्याल कहता है 1000 फुट के फासले पर हम लगाते जाए ना, इसी नहर पे हम अगर 1000 फुट के फासले पर फी मशीन लगाते जाएं बड़ी बना के, जो तकरीबन 150 किलोवाट की एक मशीन वो चला देगी डेनमो को, तो मेरा ख्याल कहता है वो बड़ी इलाके के लिए थोड़ी थोड़ी करके बेशुमार हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि अगर कोई बंदा अपना आइडिया लेकर पाकिस्तान को बचाना चाह रहा है, पाकिस्तान में बहरान ख़त्म करना चाह रहा है, एनर्जी का बहरान ख़त्म करना चाह रहा है, तो उसकी मदद कीजिए। उस बंदे को रास्ते दिखाइए, उसके सामने कांटे मत बिछाइए। उसके सामने कांटे बिछाने की बजाय उसके ऊपर फूल निछावर करें, उसको इनाम दें। सनत अनायत करने के बाद उस बंदे को इस काम पर लगा दिया जाए और लगाने के बाद उस बंदे से फ़ायदा उठाया जाए।